जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज हमारी जो क्लास है दैट इज 11। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी हर क्लास में बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड होता है। सो माय डियर फ्रेंड, जानते हैं कि आज की क्लास में हमारा बेसिक क्या है और हमारा एडवांस क्या है, एंड देन हमने जो रूट वर्ड रखा है वो रूट वर्ड क्या रखा है। सो माय डियर फ्रेंड, जानते हैं और आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे और कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। सो माय डियर फ्रेंड, यू नो वेरी वेल, लक्ष्य फ्लुएंसी का हम सभी लोगों का जो लक्ष्य है दैट इज फ्लुएंसी। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी, डेफिनेटली यू विल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश टुडे ऑनवर्ड्स। Whatever you are going to see, whatever you have at present time, from that only you have to start speaking English. Suppose I have a pen, I have a pen, I have a bike, I have a car, I have a laptop, I have a lot of time, I have a lot of books. एक सेंटेंस बन गया। क्लियर? मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू देयर, आई विल गो टू हियर। ओके माय डियर फ्रेंड, सो जो भी आपके सामने आ रहा है उसके सेंटेंसेस बनाइएगा, फिर धीरे से एक सेंटेंस को दूसरे में जोड़िएगा, दूसरे को तीसरे में जोड़िएगा। जोड़ना कैसे वो मैं बताता हूं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू मीट यू, क्योंकि मुझे आपसे काम है, बिकॉज आई हैव सम वर्क विद यू, दैट्स व्हाई आई वांट टू मीट यू। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को ऐड करते जाइएगा। बहुत इजी है मेरे दोस्त अंग्रेजी में बात करना। सो मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज की क्लास को। लक्ष्य फ्लुएंसी का हमने क्या रखा है आज, बेसिक एज वेल एज हमने क्या रखा है आज एडवांस, एज वेल एज आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने लिखा है बेसिक एंड देन आपके सामने लिखा है एडवांस। तो बेसिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मे, माइट, मस्ट, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। एंड देन एडवांस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जाना जाता है ना। इस तरह के हम जब एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कि वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है, शायद ही वो वहां होगा, शायद ही वो तुम्हारी मदद करेगा, शायद ही ये सत्य है, ये सच है। कभी मत, ऐसा काम कभी मत करना। होना हो वो झूठ बोल रहा है, होना हो ये सही है, होना हो मैं तुम्हें कल मिलूंगा। वाट लगाना, तुमने तो मेरी वाट लगा दी, मैं उसकी बाट लगा दूंगा, मेरी तो वाट लग गई है। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए, मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये काम क्यों किया, मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते हो। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो मेरे मना करने के बावजूद, तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम होते कौन हो मुझे कॉल करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। तो तुम होते कौन हो। अरे वाह क्या जुगाड़ है, अगर दम है तो छू के बता, तुम्हें नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के एडवांस लेवल के हम 10 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम जो आज रूट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है टारगेट। टारगेट को लेकर हमने बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स निकाले हैं जो कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक। बेसिक के बाद में पढ़ेंगे हम एडवांस एंड देन एडवांस के बाद में हम कंप्लीट करेंगे हमारा रूट वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, मे का मतलब होता है करने की संभावना, किसी भी काम को करने के संभावना, और माइट का मतलब होता है शायद करने के संभावना, और मस्ट का मतलब होता है जरूर करने के
संभावना। ओके डियर, तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मे, माइट, मस्ट, इन तीनों का मतलब होता है संभावना। क्लियर? मतलब वो काम जिस काम के होने की 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इन दैट केस वहां पर हम मे, माइट एंड देन मस्ट का यूज करेंगे। और अकेले हम मे की बात करें तो हम यहाँ पर मे को परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और करते ही हैं। जैसे कि आप आपके सर या किसी ऑफिसर के रूम में जाएंगे, उससे पहले आप उनसे परमिशन लेंगे, मे आई कम इन सर। ओके माय डियर फ्रेंड, सो इस तरह से आप मे को एज अ परमिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे मे को। मे मीन्स करने के संभावना, किसी भी काम के होने की, करने की पॉसिबिलिटीज को आप बोलेंगे मे। अब उस काम की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो कैटेगरी में होंगी, मतलब ऐसा होगा, शायद होगा और जरूर होगा। जैसे आप बोलेंगे ऐसा होगा तो वहां पर आप मे बोलेंगे, शायद होगा वहां पर आप माइट बोलेंगे, लेकिन आपने बोला जरूर होगा तो फिर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बोले ऐसा होना चाहिए। अब चाहिए का मतलब ये कि उसमें कोई गारंटी नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सो मे का मतलब होता है किसी भी काम को करने के संभावना। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और इसका एग्जांपल लेते हैं। ही मे डू अ जॉब, उसके जॉब करने की संभावना है। ही मे डू अ जॉब, उसके जॉब करने की संभावना है। लेकिन आपने बोला नहीं है, तो मे के बाद क्या ऐड करेंगे आप? नॉट। ही मे नॉट डू अ जॉब, उसके जॉब करने की संभावना नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे क्या उसके जॉब करने की संभावना है? सो माय डियर फ्रेंड, ये मे आ जाएगा आपका आगे, मे ही डू अ जॉब, क्या उसके जॉब करने की संभावना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो मे का मतलब करने के संभावना। अब देखिएगा आपके सामने है माइट मीन्स शायद करने की संभावना। he might do a job, शायद उसके जॉब करने की संभावना है। नेगेटिव बनाएंगे तो माइट के बाद में आप ऐड करेंगे नॉट। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? he might not do a job, शायद उसके जॉब करने की संभावना नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे क्या शायद उसके जॉब करने की संभावना है? सो ये जो माइट वर्ड है ये आ जाएगा आगे, माइट ही डू अ जॉब, क्या शायद उसके जॉब करने की संभावना है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? लेकिन अब आप यहां पर बोलेंगे कि जरूर ही उसके जॉब करने की संभावना है। इन दैट केस आप बोलेंगे ही मस्ट डू अ जॉब, जरूर ही उसके जॉब करने की संभावना है। इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस नहीं बनते हैं। मस्ट के हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो मे का मतलब होता है किसी भी काम को करने के संभावना, और माइट का मतलब होता है शायद करने की संभावना, और मस्ट का मतलब होता है जरूर करने के संभावना। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब हम आगे बढ़ते हैं और मे का जो नेक्स्ट लेवल होता है उस नेक्स्ट लेवल को हम लोग स्टडी करते हैं। सो देखिएगा माय डियर फ्रेंड, अब मे में क्या ऐड कर दिया मैंने? वी, और माइट में भी मैंने क्या ऐड कर दिया? वी, और मस्ट में भी मैंने क्या ऐड कर दिया? वी। तो क्या हो गया? मे बी, माइट बी एंड देन मस्ट बी। क्लियर हुआ? जैसे ही यहां पर मैंने इसमें ऐड किया वे, इसका मतलब हो जाएगा होने की संभावना, किसी भी मतलब होने के संभावना। माइट बी का मतलब क्या हो जाएगा? शायद होने की संभावना, और मस्ट बी का मतलब क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? जरूर होने के संभावना। क्लियर हुआ? तो देखिएगा सबसे पहले हमने मे पढ़ा था, मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। अब हमने यहाँ पर ऐड किया वी, सो मे भी मतलब होने की संभावना, माइट भी मतलब शायद होने की संभावना, और मस्ट भी मतलब जरूर होने के संभावना। ठीक है? अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे।
ही मे बी एट होम, उसके घर पर होने की संभावना है। नेगेटिव बनाएंगे, ही मे नॉट बी एट होम, उसके घर पर होने की संभावना नहीं है। क्या उसके घर पर होने की संभावना है? तो मे आ जाएगा आपका आगे, मे ही बी एट होम, क्या शायद उसके घर पर होने के संभावना है, क्या उसके घर पर होने के संभावना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम आगे और अब पढ़ते हैं मे बी, माइट बी, मस्ट बी। सो माय डियर फ्रेंड देखिएगा, मे मतलब करने की संभावना, एंड देन माइट मतलब शायद करने की संभावना, एंड देन मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। अब देखिएगा यहां पर हमने मे में ऐड कर दिया भी, तो क्या हो गया मे बी, एंड देन माइट में ऐड किया भी माइट बी, एंड देन मस्ट में ऐड किया भी मस्ट बी। क्लियर? तो जैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर हमने मे में ऐड किया भी, माइट में ऐड किया भी और मस्ट में ऐड किया भी, तो इसका मतलब हो जाएगा होने के संभावना, क्योंकि जो भी होता है उसका मतलब होता है होना। सो मे भी मतलब होने के संभावना, माइट भी मतलब शायद होने के संभावना, और मस्ट भी मतलब जरूर होने की संभावना। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, ही मे बी एट होम, उसके घर पर होने की संभावना है। नेगेटिव बनाएंगे तो मे के बाद क्या ऐड करेंगे? नॉट। बोलिएगा ही मे नॉट बी एट होम, उसके घर पर होने की संभावना नहीं है। क्या उसके घर पर होने की संभावना है? तो मे आ जाएगा आपका आगे, मे ही वी एट होम, क्या उसके घर पर होने के संभावना है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब देखिए क्लियर, जैसे हमने बोलना है कि शायद होने की संभावना, शायद उसके घर पर होने की संभावना, तो फिर हम मे ना बोल के क्या बोलेंगे? माइट बी। क्लियर? शायद होने के संभावना, तो शायद उसके घर पर होने की संभावना है। आप सेंटेंस बनाएंगे, ही माइट बी एट होम, शायद घर पर होने की संभावना नहीं है। ही माइट नॉट बी एट होम, क्या शायद उसके घर पर होने की संभावना है? तो माइट कहां जाएगा आगे? माइट ही बी एट होम, क्या शायद उसके घर पर होने की संभावना। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? लेकिन आपने बोलना है कि जरूर ही उसके घर पर होने की संभावना है, जरूर। क्लियर? तो फिर आप क्या बोलेंगे? ना तो आप बोलेंगे मे, ना ही बोलेंगे आप माइट, आप बोलेंगे माय डियर फ्रेंड वहां पे मस्ट। क्लियर? तो जरूर ही उसके घर पर होने की संभावना है, ही मस्ट बी एट होम, जरूर ही उसके घर पर होने की संभावना है। यहां पर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इसके नहीं बनाए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम सभी लोगों ने पढ़ा है मे, माइट, मस्ट, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। क्लियर हुआ? मे मतलब करने की संभावना, किसी भी काम को करने के संभावना मतलब में। माइट मतलब शायद करने की संभावना, किसी भी काम को शायद करने की संभावना, और मस्ट का मतलब जरूर करने की संभावना। क्लियर हुआ? मे भी होने की संभावना, माइट भी शायद होने की संभावना, और मस्ट भी जरूर होने की संभावना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो आउट ऑफ स्टेशन रहता है, अब आप उसके बारे में सोचेंगे कि उसके जॉब करने की संभावना है, तो आप क्या बोलेंगे? ही मे डू अ जॉब। लेकिन आप बोलोगे कि शायद उसके जॉब करने की संभावना है, तो फिर आप बोलेंगे ही माइट डू अ जॉब। लेकिन आपने बोला कि जरूर ही उसके जॉब करने की संभावना है, इन दैट केस आप बोलेंगे ही मस्ट डू अ जॉब। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि उसके ऑफिस में होने की संभावना है। क्लियर हुआ? या उसके घर पर होने की संभावना है, तो यहां पर आप उससे बहुत दूर हैं, तो आप बोलेंगे उसके घर पर होने की संभावना है, ही मे बी एट होम। लेकिन आपने बोला शायद घर पर होने की संभावना, तो फिर बोलेंगे मेरे दोस्त ही माइट बी एट होम। लेकिन आपने बोला नो, जरूर ही घर पर होने की संभावना, इन दैट केस आप बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम।
क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। ये आज की हमारी बेसिक क्लास क्लियर होती है। अब हम बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। आज हम जो एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं हमारी 11 नंबर की जो क्लास है उससे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग एडवांस लेवल के एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं। और एडवांस लेवल के एक्सप्रेशन में सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन है वो है नोन फॉर, मीन्स जाना जाता है। वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वह बेईमानी के लिए जाना जाता है, वह बहाने बनाने के लिए जाना जाता है, वह आलसी हरकतों के लिए जाना जाता है, वह समय पर पहुंचने के लिए जाना जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम बोलेंगे नोन फॉर, जाना जाता है। सेंटेंस बनाएंगे, वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सेंटेंस बनाएंगे, ही इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट, वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है। लेकिन हम बोलेंगे वह ईमानदारी के लिए जाना जाता था। क्लियर? तो इसकी जगह क्या जाएगा? वॉज। क्लियर डियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, वह ईमानदारी के लिए जाना जाता था। सेंटेंस बनेगा, he was known for being honest। क्लियर हुआ? हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के का एक सेंटेंस बनाएंगे कि वह ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कड़ी मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज नोन फॉर वर्किंग हार्ड। बीइंग की जगह क्या आ जाएगा? वर्किंग हार्ड, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो जाना जाता है के लिए क्या बोलेंगे आप? नोन फॉर। क्या बोलेंगे? माननीय मनमोहन सिंह जी, क्लियर, एक महान प्रधानमंत्री के लिए जाने जाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? माननीय मनमोहन सिंह जी इज नोन फॉर ग्रेट पीएम ऑफ इंडिया। हमारे देश के माननीय मनमोहन सिंह जी एक महान प्रधानमंत्री के लिए जाने जाते हैं। क्लियर हुआ डियर? सो नोन फॉर मीन्स जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे डियर। हार्डली एवर वांटेड टू, शायद ही। हार्डली एवर वांटेड टू मीन्स शायद ही। क्लियर हुआ? शी हार्डली एवर वांटेड टू हेल्प मी। शायद ही वो मेरी मदद करना चाहती थी। शायद ही वह यहां आना चाहती थी। तो क्या बोलेंगे हम? शी हार्डली एवर वांटेड टू कम हियर। यहां पे आ जाएगा कम हियर, हेल्प की जगह पे आ जाएगा कम हियर, हेल्प मी की जगह पर कम हियर। ओके, वह शायद ही मुझे कॉल करना चाहती थी। तो क्या बोलेंगे हम? शी हार्डली एवर वांटेड टू कॉल मी। यहां पे आ जाएगा टू कॉल मी। क्लियर हुआ डियर? ओके, वो शायद ही मेरा हाथ बटाना चाहती थी। अब हाथ बटाने को बोलेंगे लैंड अ हेल्पिंग हैंड। क्या बोलेंगे माय डियर? लैंड अ हेल्पिंग हैंड। तो क्या बोलेंगे हम? शी हार्डली एवर वांटेड टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड। शायद ही वो मेरा हाथ बटाना चाहते थे।
शायद ही वो मेरी टांग खींचना चाहते थे। अब टांग खींचने को बोलेंगे मेरे दोस्त पुल द लेग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी हार्डली एवर वांटेड टू पुल द लेग। क्लियर? अब जहां पर इस्तेमाल किया है आपने शी, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? वह शायद ही मेरी मदद करना चाहता था, तो वह को बोलेंगे आप ही। तो सी की जगह पे आ जाएगा आपका ही। बोलिएगा ही हार्डली एवर वांटेड टू हेल्प मी। क्लियर हुआ? ओके। आपका भाई शायद ही मेरी मदद करना चाहता था, तो क्या बोलूंगा मैं? योर ब्रदर हार्डली एवर वांटेड टू हेल्प मी। आपका ब्रदर शायद ही मेरी मदद करना चाहता था। सो हार्डली एवर वांटेड टू का मतलब होता है शायद ही। ओके डियर। सो आगे बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। डोंट एवर, कभी मत। क्लियर डियर? डोंट एवर टॉक टू हर इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? सो मेरे सामने उससे कभी बात मत करना। क्लियर हुआ डियर? ओके। सो डोंट एवर का मतलब क्या होता है? कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना, वैसा कभी मत करना, मेरे सामने उससे बात कभी मत करना, मेरे सामने उसे कॉल कभी मत करना, मेरे सामने उसे घर कभी मत लाना, मेरे सामने उससे उसकी कभी भी मदद मत करना। सो कभी मत करना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे डियर? डोंट एवर, मतलब होता है कभी मत करना। क्लियर हुआ डियर? एग्जाम्पल, डोंट एवर टॉक टू हर, मतलब उससे बात कभी मत करना इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उससे कभी बात मत करना। क्लियर हुआ? देखिएगा नेक्स्ट वन सेंटेंस, डोंट एवर कॉल टू हर। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसे कभी कॉल मत करना। क्लियर हुआ? डोंट एवर सेंड अ मैसेज टू हर इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर हुआ? सो डोंट एवर सेंड अ मैसेज टू हर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसे कभी मैसेज मत भेजना। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो डोंट एवर का मतलब होता है कभी मत करना। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। बिलीव और नॉट, हो ना हो। बिलीव और नॉट का मतलब होता है होना हो तुम झूठ बोल रहे होना हो तुम सच बोल रहे होना हो ऐसा होकर रहेगा, होना हो वो ईमानदार लड़का है, होना हो वो बेईमान लड़का है। तो होना हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? बिलीव और नॉट। देखिएगा मेरे दोस्त, होना हो या फिर मानो या ना मानो। ठीक है? होना हो या फिर मानो या ना मानो, इन दोनों कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे? बिलीव और नॉट। क्लियर? ओके। सो होना हो वो ईमानदार लड़का है, या मानो या ना मानो वह ईमानदार लड़का है। होना हो वो झूठ बोल रहा है, या मानो या ना मानो वह झूठ बोल रहा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो होना हो या फिर मानो या ना मानो, उनके लिए हम क्या बोलेंगे डियर? बिलीव और नॉट। क्लियर? एग्जाम्पल देखिएगा, बिलीव और नॉट, ही इज टेलिंग अ लाई। होना हो वो झूठ बोल रहा है, या मानो या ना मानो वह झूठ बोल रहा है। क्लियर हुआ डियर? ओके। होना हो वह सो रहा है, या फिर मानो या ना मानो वह सो रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बिलीव और नॉट, ही इज स्लीपिंग। क्लियर? मानो या ना मानो वह सो रहा है, बिलीव और नॉट, ही इज स्लीपिंग। ओके माय डियर फ्रेंड, होना हो वह खेल रहा है। क्लियर? या मानो या ना मानो वह खेल रहा है। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? बिलीव और नॉट, ही इज प्लेइंग। मानो या ना मानो या फिर होना हो वह खेल रहा है। क्लियर? देखो, होना हो या मानो या ना मानो वह उसकी मदद कर रहा है मेरी परमिशन के बिना। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? बिलीव और नॉट,
वह उसकी मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग हिम, और लड़की है तो हर, ही इज हेल्पिंग हिम और हर, मेरी परमिशन के बिना, सो विदाउट माई परमिशन। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो हो ना हो या फिर मानो या ना मानो, इन दोनों सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? बिलीव और नॉट। स्क्रू मतलब होता है वाट लगा देना। स्क्रू का मतलब होता है वाट लगा देना। मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, तुमने तो मेरी वाट लगा दी, उसने मेरे वाट लगा दी, देखो इंतजार करो तुम्हारी अब वाट लग जाएगी। क्लियर डियर? अगर हमारी वाट लग गई ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके आपने अभी एक फिल्म आई थी, फिल्म में देखा होगा, उसमें जो विलेन है ना उसने बोलता है जुड़वा, हाँ जुड़वा 2। क्लियर? जो जुड़वा आई है ना जिसमें वरुण धवन जी हैं, तो माय डियर फ्रेंड जो जुड़वा फिल्म है ना उसमें जो विलेन है ना वो बोलता है वरुण धवन से, जो सेकंड वाला वो रहता है उससे, कि तूने तो मेरी वाट लगा दी माय डियर फ्रेंड। ओके, सो स्क्रू का मतलब क्या होता है? वाट लगा देना। ओके डियर, सो आई विल स्क्रू हिम, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। आई विल स्क्रू हर, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। आई विल स्क्रू यू, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। आई विल स्क्रू योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई की वाट लगा दूंगा। आई विल स्क्रू योर बॉस, मैं तुम्हारे बॉस की वाट लगा दूंगा। आई विल स्क्रू योर कजिन, मैं तुम्हारे कजिन की वाट लगा दूंगा। सो स्क्रू का मतलब होता है वाट लगा देना। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, सो स्क्रू का मतलब वाट लगा देना। अब नेक्स्ट वर्ड एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद। डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? मेरे मना करने के बावजूद। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए? मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये काम क्यों किया? मेरे मना करने के बावजूद तुमने इसे क्यों खोला? मेरे मना करने के बावजूद तुमने इसे टच क्यों किया? मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरे मोबाइल फोन को क्यों इस्तेमाल किया? सो माय डियर फ्रेंड, जब भी आपको बोलना है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने यह काम क्यों किया, तो वहां पर क्या कहलाएगा? डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद। एग्जाम्पल लेंगे, डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, मेरे मना करने के बावजूद आपने कंप्यूटर को बंद क्यों किया? क्लियर? अब आपको बोलना है मेरे मना करने के बावजूद आपने कंप्यूटर को ऑन क्यों किया, तो ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ऑन आ जाएगा। ठीक है, बोलिएगा, डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल व्हाई डिड यू टर्न ऑन कंप्यूटर, सो मेरे मना करने के बावजूद आपने कंप्यूटर को ऑन क्यों किया। अब हमें बोलना है कि मेरे मना करने के बावजूद आपने टेलीविजन को ऑफ क्यों किया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल व्हाई डिड यू टर्न ऑफ टेलीविजन, मेरे मना करने के बावजूद आपने टेलीविजन को बंद क्यों किया। अब यहां पर हमें यह बोलना है कि मेरे मना करने के बावजूद आपने टेलीविजन को ऑन क्यों किया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल व्हाई डिड यू टर्न ऑन टेलीविजन, मेरे मना करने के बावजूद आपने टेलीविजन को ऑन क्यों किया। मेरे मना करने के बावजूद आप वहां क्यों गए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल व्हाई डिड यू गो देयर, मेरे मना करने के बावजूद आपने उसे कॉल क्यों किया। एग्जाम्पल देखिएगा, डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल व्हाई डिड यू कॉल हिम, और लड़की है तो हर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स?
सो मेरे मना करने के बावजूद बनेगा डेस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एंड हु आर यू टू आस्क, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं भेजूं या ना भेजूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं मदद करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं यहां से जाऊं या ना जाऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हमें बोलना है कि तुम होते कौन हो पूछने वाले, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, हु आर यू टू आस्क, तुम होते कौन हो पूछने वाले। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। वेदर आई गो और नॉट, मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। हु आर यू टू आस्क, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। सेंटेंस बनेगा वेदर आई डू और नॉट, हु आर यू टू आस्क। मैं करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं मैसेज भेजूं या ना भेजूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। Whether I send a message or not, who are you to ask? मैं मैसेज भेजूं या ना भेजूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। Whether I study or not, who are you to ask? मैं स्टडी करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। Whether I read a book or not, who are you to ask? मैं बुक पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। Whether I do yoga or not, who are you to ask? मैं योगा करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। सो माय डियर फ्रेंड, तुम होते कौन हो पूछने वाले को हम क्या बोलेंगे, हु आर यू टू आस्क। व्हाट अ मेकशिफ्ट, अरे वाह क्या जुगाड़ है। व्हाट अ मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है, अरे वाह क्या जुगाड़ है। बोलते ना, ये तो जुगाड़ की कुर्सी है ना। अगर कोई जुगाड़ हो तो टिकट हमें मिल जाए तो हम भी मैच देख लेंगे। क्लियर है ना। सो जुगाड़ से हर काम हो जाता है ना। तो जुगाड़ को लेकर आपने बहुत सारे सेंटेंसेस भी देखे होंगे, बहुत सारे चुटकुले भी देखे होंगे। तो व्हाट अ मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अरे वाह क्या जुगाड़ है। क्लियर। तो दिस इज अ मेकशिफ्ट चेयर, अरे वाह ये तो जुगाड़ की कुर्सी है ना। समझ गए होंगे बाकी आप मैं किसकी कुछ कुर्सी की बात कर रहा हूं। क्लियर। मैं आपसे बोलूंगा क्या आपके पास कोई जुगाड़ की कुर्सी है, तो पास के लिए हम क्या बोलेंगे, हैव। क्लियर। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, हैव यू एनी मेकशिफ्ट चेयर, क्या आपके पास कोई जुगाड़ की कुर्सी है। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट अ मेकशिफ्ट मींस, अरे वाह क्या जुगाड़ है। क्लियर हुआ। इफ यू हैव पावर, अगर दम है तो, अगर दम है तो छू के देखा, अगर दम है तो बोल के देखा, अगर दम है तो ऐसा करके देखा, अगर दम है तो वहां जाके देखा, अगर दम है तो बात करके देखा, अगर दम है तो कॉल करके देखा। तो दम है तो वहां पर क्या बोलेंगे, इफ यू हैव पावर। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, इफ यू हैव पावर। क्लियर। शो वाई टचिंग इफ यू हैव पावर, छूकर दिखा अगर दम है तो, है ना। अगर दम है तो जाके देखा, तो क्या बोलोगे आप, शो वाई गोइंग। क्या बोलोगे आप, शो वाई गोइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो जाके देखा, दम है तो खेल के देखा। कैसे बोलेंगे हम, शो वाई प्लेइंग इफ यू हैव पावर। क्लियर माय डियर। दम है तो लड़के बता। क्या बोलोगे आप, शो वाई फाइटिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो सो के बता,
सो बाय स्लीपिंग इफ यू हैव पावर। सो दम है तो क्या बोलेंगे आप? इफ यू हैव पावर, अगर दम है तो, ऐसा करके दिखा। क्लियर हो मेरे दोस्त? डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम रोज लेट आते हो? सो तुम्हें नहीं लगता, क्या बोलेंगे हम? डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिएगा, डोंट यू थिंक यू आर स्पीकिंग टू मच, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बोल रहे हो? क्लियर? अब हम बोलेंगे तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत सो रहे हो, तो क्या बोलेंगे हम? डोंट यू थिंक यू आर स्लीपिंग टू मच, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत सो रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत लड़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे हम? डोंट यू थिंक यू आर फाइटिंग टू मच, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत लड़ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत चुगली कर रहे हो? सो डोंट यू थिंक यू आर टैटलिंग टू मच। टैटल मीन्स चुगली करना। टैटल मीन्स चुगली करना। कुछ लोग जब तक इस काम को नहीं करते हैं तब तक उनका डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। जैसे ही वो इस काम को कर लेते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली काम करने लगता है। सो टैटल का मतलब होता है मेरे दोस्त चुगली करना। सो डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता। सो माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा जो रूट वर्ड है दैट इज टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। इस दुनिया की विडंबना ये है कि 90% लोगों को अपने लक्ष्य का पता ही नहीं होता है और इल्जाम दूसरों पर ठोक देते हैं कि इसने मुझे को ये नहीं बताया, उसने मुझे वो नहीं बताया। सो माय डियर फ्रेंड, जीवन में सबसे पहली चीज अगर हमारे पास में है तो वो ये है कि लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस ट्रेन में कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा जिस ट्रेन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य के बिना एक इंसान का जीवन ठीक उस सूखी पत्ती की तरह होता है जो पेड़ से टूट के नीचे गिर जाती है, और जब इस तरह से हवा का झोंका आता है तो पत्ती इस तरफ उड़ जाती है, और जब वो झोंका इस तरफ से आता है तो वो पत्ती इस तरफ उड़ जाती है, और जो वो हवा का झोंका सामने से आता है तो वो पत्ती पीछे की तरफ उड़ जाती है। मेरे दोस्त, वो इंसान जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो भी जब अपने पास में खुद का लक्ष्य ना हो तो किसी ने कुछ भी बोला बस वही करने लगे। इसने ये बोला ये करने लगे, उसने वो बोला वो करने लगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नहीं है। और वास्तविकता यह है कि वो इंसान जिंदा ही नहीं है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। अब टारगेट लक्ष्य, टारगेट एरा लक्ष्य बिंदु, टारगेट एरिया लक्ष्य बिंदु, टारगेट डेट लक्ष्य लिपि, टारगेट रेंज लक्ष्य सीमा, टारगेट हंटिंग अपने मन में लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। टारगेट हंटिंग का मतलब होता है अपने मन में लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा, अंग्रेजी को बोलते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।